दर्शकों नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का हमारा प्यारा सा YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सूचना के अंदर। तो दर्शकों आज आप सभी को लेकर चलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की ओर। तो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ है अनिरुद्र चार्य जी महाराज और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों आज जानेंगे कि गीता जी के अनुसार वह पूर्ण संत कौन है, पूर्ण संत की पहचान क्या है, जो गीता जी अध्याय 4 के श्लोक 34 में बताया गया है। तो आज इसी विषय को लेकर आप सभी के बीच में लिए हैं दो संतों का आध्यात्मिक विचार। तो जो भी भाई हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा और पहले जान लेते हैं अनिरुद्र चार्य जी महाराज के विचार। जिसके जीवन में सादगी हो, जिसके विचारों में सादगी हो, वही असली होता है। आप लोग अच्छे गुरुओं की खोज करते हैं, अच्छे गुरु मिलते नहीं हैं। अच्छे गुरु कौन? मैं हर बार इसलिए कहता हूं ताकि आपको याद बनी रहे, स्मृति बनी रहे। जिस गुरु के माथे पर तिलक ना हो उसे आप अच्छा और सच्चा गुरु नहीं कह सकते। गुरु कौन? जिसके माथे पर तिलक हो, जिसके गले पर तुलसी की या रुद्राक्ष की माला हो, जिसके मुख पर भगवान का नाम हो, राम का नाम हो, कृष्ण का नाम हो, नारायण का नाम हो, भगवान शिव का नाम हो। अब गुरु आजकल बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो कभी तिलक नहीं लगाए, जिनके बाप ने भी तिलक नहीं लगाए, वो भी तिलक नहीं लगाए और अपने आप को गुरु घंटा लमाने बैठे, हम गुरु हैं। इनसे पूछो कि तुम गुरु हो तो तिलक क्यों नहीं लगाते हो? वो कहेंगे हम तिलक नहीं लगाते, हम बड़े गुरु हैं। वो कहेंगे हम ज्ञानी हैं, ज्ञान को तिलक की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक बात बताओ, अब एक पतिव्रता स्त्री ये कहे कि मैं पतिव्रता तो हूं पर मांग नहीं भरूंगी, बताओ। एक स्त्री ये कहे कि मैं पतिव्रता तो हूं पर मांग नहीं भरूंगी अपनी मांग, तो बिना मांग के कोई स्त्री पतिव्रता कहलाएगी क्या? आप तो पढ़े लिखे हैं, जवाब दीजिए। बिना मांग भरे, बिना मंगलसूत्र पहने कोई नारी पतिव्रता कैसे कहलाएगी? पहनना ही चाहिए क्योंकि ये मर्यादाएं हैं। हाँ, जरूरी है। बिना मांग भरे कोई स्त्री पतिव्रता नहीं कहलाती, उसी प्रकार बिना तिलक लगाए कोई गुरु नहीं कहलाता। बिना तिलक लगाए आप गुरु नहीं बन सकते। गुरु का अर्थ होता है कि आप किस परंपरा से हैं। तिलक लगाओ, आप रामानुजाचार्य परम, हम ये दास अनिरुद्ध रामानुजाचार्य परंपरा से, हमारी परंपरा को श्री परंपरा कहते हैं। ये परंपरा कोई आज की नहीं है, जब से सृष्टि बनी है तब से ये परंपरा चल रही है। रामानुजाचार्य परंपरा को श्री परंपरा कहते हैं। और ये परंपरा कितनी पुरानी है मैं आपको बताऊं, भगवान श्री राम भी इस परंपरा को फॉलो करते हैं। ये परंपरा है। और आज जो बिना तिलक छाप गुरु हैं ये मनमुखी वाले हैं, ये गुरुमुख नहीं है, ये मनमुखी है, मनमुखी। तिलक नहीं लगाते। ये क्यों नहीं लगाते भाई तिलक? तिलक तो जरूरी है, शिखा जरूरी है, तिलक जरूरी है, यज्ञोपवीत जरूरी है। जैसे नारी के लिए बिंदिया, मांग, मंगलसूत्र, माहौर, मेहंदी जरूरी है। अब सुहागन लड़की का मंडप में सुहागन लड़की का विवाह हो मंडप में और लड़की कहे मैं मांग नहीं भरवाऊंगी, मैं मंगलसूत्र नहीं पहनूंगी, तो भैया फिर मंगलसूत्र नहीं पहनना, मांग नहीं भरवाना, तो तुम शादी की योग्य हो? शादी होगी भाई? शादी तो तब मानी जाएगी ना जब आपकी मांग में सिंदूर होगा। उसी प्रकार गुरु तब माने जाओगे जब माथे पे तिलक होगा। सिंपल बात है। अब तिलक लोग लगाते नहीं है और आप लोग शिष्य लोग पूछते नहीं हो गुरुजी तिलक क्यों नहीं लगाते। अपने गुरुजी से पूछा करो, गुरुजी तिलक क्यों नहीं लगाया आपने? केवल वही ना पूछे आपसे हर चीज, आपको भी अधिकार है पूछने का। पूछा करो गुरुजी आप किस परंपरा से हो, परंपरा का नाम क्या है आपकी?
हमारी क्या परंपरा है? आपके गुरु ने आपकी भुजाओं पे शंख चक्र दिए हैं क्या? देना जरूरी है। तो असली गुरु कौन है? जो परंपरागत हो, जो भगवान की भक्ति करते हो, जो औरों को भक्ति कराते हो, जो सेवा करते हो, बस वही गुरु है। इसलिए पानी पियो छान के गुरु बनाओ, बिना तिलक वाले को गुरु मत बनाना, बस ये है। तो अभी आप सुने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के विचार। तो चलिए अब जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। तो पुण्यात्माओं, जिस ज्ञान को न तो गीता ज्ञानदाता जानता, और वो ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर जी ने बोल कर अपनी अमृतवाणी में लिखवा रखा है, जिसको ये अशिक्षित बतावे थे। तो पुण्यात्माओं, ये भी एक विशेष रजादाता की, क्योंकि वो तो परमात्मा है, और परमात्मा का कोई भी जो क्रिया है, कोई भी कार्य है, उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। यदि उस समय वो दाता ब्राह्मण वर्ग में आ जाते और थोड़ी बहुत कोई संस्कृत भी सीख लेते और ज्ञान यही बता देते, हम ये नहीं मान सके थे ये भगवान थे। हमने ना सोचा इनके समझ में आ गई होगी और ब्राह्मणा का ही ना होगी, ये भगवान नहीं है। अब क्लियर हो गया, जो अशिक्षित अक्षर ज्ञान जानता नहीं और वो ज्ञान बता रहा जो वेदों और हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, और हमारे धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य ब्राह्मण ये ऋषि महर्षि संत और महंत, इनको कख नहीं पता उन पुराणों और वेदों और गीता का। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 समझने में आसानी होगी। पहले चित्र देखिए। ये है उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी। प्रणानी माने पत्ते। छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय है और प्रथम मंत्र है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदविद। वेद माने जानना भी होता है और वेद ये चारों वेदों का भी बोधक है। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूलम माने जड़ और अधः माने नीचे को, शाखाएं। अश्वत्थम प्राहु अवम ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा गया है। छंदासी यानी इसके विभाग, छंद इसके पत्ते प्रणानी, इसके पत्ते ये जो हैं ये पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और ये तम वेद इन सब को जो जानता है स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इनका पढ़िएगा। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यहाँ लिखना था आदि पुरुष परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा रूपी ऊपर को जड़ वाले। ऊर्ध्व माने ऊपर को, अधः शाखा होना चाहिए था नीचे को शाखा वाला। यो ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले गलत कर रखा है, क्योंकि देखो श्लोक नंबर 2 में 2 बार अधः शब्द है, अधः अधः, और इसका अनुवाद ही नहीं अंग्रेजों ने कर रखा है। देख, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। अरे यहाँ भूल गई, यहाँ करके कल्याण वाला। यहाँ लिखना था नीचे शाखम, कति सीधा। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को मूल वाला और नीचे को शाखा वाला। इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए, इन छंद माने वेद लिखे हैं। ये देखा कल इनकी छंदासी यानी विभाग हैं जिसके ये पत्ते आदि। और इन सब को, इस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है स वेदविद। संस्कृत भी पढ़ लो,
यह कोई लंबी चौड़ी बात ना जीवते, हमने ध्यान ना दिया था इसकी ओर। स माने वह है, वेदवित माने वेद के तात्पर्य को जानने वाला, यानी तत्वदर्शी संत है वो, जो इसके सारे विभाग जानता है। तो वो कौन है, किसने बताया ये ज्ञान? कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले, और रामानंद जी को जब उन चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता था महर्षि रामानंद जी, और पुराणों को कंठस्थ याद कर रखा था। बाल ब्रह्मचारी और 104 वर्ष का हो गया था डलेड होते ने, जब परमात्मा में लेते और सतलोक दिखाकर वापस छोड़ा था, अपनी सतीथि से परिचित करा के जब कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही साहेब माने परमात्मा हो, और तुम ही वास्तव में जो आपके अंदर गुण है, तुम ही वो संत हो, और तुम ही सतगुरु हो। सतगुरु माने सच्चा ज्ञान देने वाले। तो अब देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। परमात्मा ने बताया था, अक्सर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, वो पोर्शन उसको वृक्ष बताते हैं, कहा जाता है। ये समझ लो एक वृक्ष है, और ये तना ये अक्षर पुरुष है, इसको परब्रह्म भी बोलते हैं। इतना पोर्शन समझो इस संसार रूपी वृक्ष का। और इसे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष है। ये अक्षर पुरुष, ये सरपुरुष, ये सरपुरुष, ये इतना डा है। इसके फिर 3 शाखा होगी। ये तीनों देवा शाखा हैं भाई, पाते रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे। सरपुरुष को निरंजन भी कहते हैं, ज्योत निरंजन काल। सर ब्रह्म भी कहते हैं इसको, सरपुरुष भी इसी का, काल ब्रह्म भी। ये तो डार है। और तीनों देवा शाखा हैं भाई, पाते रूप संसार। ये अमृतवाणी परमात्मा की। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप। तो अभी आप सुने दोनों धर्म गुरुओं का आध्यात्मिक विचार। तो आध्यात्मिक विचार में किसका ज्ञान सही था, कमेंट में आप अपना राय हमें जरूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब